हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन फन लर्निंग रोहित भट्ट चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल की। तो ऑडिबल क्या होता है, इनऑडिबल क्या होता है। जैसा कि अगर आप देखते हैं वर्ड के हिंदी मीनिंग पे जाते हैं, ऑडिबल यानी कि ऑडिबल मतलब जो सुनने लायक हो, और इनऑडिबल जो हम ना सुन सके। तो दो प्रकार के साउंड हैं, ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है, साउंड फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स एंड हायर देन 20,000 हर्ट्स कैन नॉट बी लिसन और डिटेक्ट बाय ह्यूमन। यानी कि 20,000 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स और 20 हर्ट्स से कम और 20,000 से ज़्यादा हमारा ह्यूमन जो ईयर होता है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। यानी कि 20 से लेके 20,000 तक साउंड जो होता है वो ऑडिबल होता है। यानी 20 से लेके 20,000 तक जो साउंड होगा वो ऑडिबल साउंड होगा, वो हम सुन सकेंगे। 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ये साउंड सुनते हैं। तो ये ऑडिबल साउंड क्या होगा, जो 20 से लेके 20,000 तक का जो फ्रिक्वेंसी वाला साउंड होगा वो हमारा ऑडिबल होगा। हर्ट्स हमने पढ़ा है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। इनऑडिबल साउंड, साउंड फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स एंड साउंड फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स इनऑडिबल। यानी कि 20 से कम, 20 जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 एडजेड यानी कि हर्ट्ज से कम, और 20,000 से ज़्यादा जो साउंड होता है वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। मतलब 20 से लेके 20,000 तक ही सुन सकता है, और इसीलिए उसको इनऑडिबल कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि 20 से कम और 20 से ज़्यादा इनऑडिबल कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो आता है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक क्या होता है। लेस देन 20,000 हर्ट्स साउंड इज इंफ्रासोनिक। यानी कि 20 हर्ट से 20 हर्ट से जो नीचे साउंड होता है वो हमारा इंफ्रासोनिक होता है। वो डॉग सुन सकते हैं और भी बहुत सारे एनिमल है जो हमारे सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा होगा, तो हम याद कर सकते हैं हायर देन 20,000 हर्ट साउंड इज अल्ट्रासोनिक। यानी 20,000 हर्ट से ज़्यादा साउंड हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक प्लीजेंट साउंड टू ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। यानी जो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट होता है, मतलब सुनने में अच्छा लगे, वो आवाज़ हमारे लिए म्यूजिक कहलाती है। मतलब जो हमारे कान को कंफर्टेबल तरीके से उसको एंजॉय करता है का ईयर हमारा, उसे हम म्यूज़िक कहते हैं। म्यूज़िक हमारा नॉइज़ भी हो सकता है। म्यूज़िक और नॉइज़ में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो नॉइज़ क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड टू ईयर इज कॉल्ड नॉइज़। यानी कि जो साउंड हमारे ईयर को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, अनकंफर्टेबल फील कराए, उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। तो म्यूज़िक हमारा नॉइज़ हो सकता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो जो म्यूज़िक है हमारा वो नॉइज़ में कन्वर्ट हो सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड टू एनवायरनमेंट। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में या फिर अनचाहा जो हमारा साउंड होता है उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। मतलब जब बहुत तेज़ म्यूज़िक होता है तो वो हमारे लिए नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। वायु को वो दूषित करता है, और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी है। यानी कि हमने सीखा कि ऑडिबल क्या होता है। ऑडिबल 20 से लेके 20,000 तक साउंड को ऑडिबल कहते हैं। इनऑडिबल 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा इनऑडिबल कहलाता है। इंफ्रासोनिक लेस देन 20,000 हर्ट्स, अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000 हर्ट्स, नॉइस, म्यूजिक और नॉइस पॉल्यूशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। यानी जब कोई भी चीज़ आगे पीछे, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन की तरह वर्क करती है। पीरियोडिक मोशन में ऐसे कि आगे पीछे एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे करती है, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और यही मोशन जो होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं जो स्क्रीन पे हमारी आ रही है, उसमें पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट तक जाके फिर वो फिक्स्ड पॉइंट से वापस आता है और वो फिक्स्ड पॉइंट पे फिर जाता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन ये एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कितने राउंड ये कंप्लीट कर रहा है जो पेंडुलम है एक सेकंड में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लेते हैं एक सेकंड में पेंडुलम जो दिख रहा है हमें, इसने पूरा कंप्लीट एक राउंड किया है 10 बार, तो उसकी 10 हर्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब एक सेकंड में कितने राउंड ये कंप्लीट कर रहा है उसी को बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि हमें बाय हार्ट इसे मेमोराइज करना है। एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब या फिर वेव बोल सकते हैं। अगर पेंडुलम लेंगे तो उसमें बॉब होगा, और अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हम वेव यानी तरंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारी साउंड होता है वो तरंगों के फॉर्म में चलता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव टू आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम कितना वो वेव है उसकी, मतलब कितनी तरंगे ऊपर जा रही, कितनी तरंगे नीचे जा रही, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, एम्पलीट्यूड जो लाउडनेस होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। मतलब लाउडनेस अगर एक है तो एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ लाउडनेस इंक्रीज एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाउडनेस जो होती है वो इस एम्पलीट्यूड जो होता है लाउडनेस का हमारा स्क्वायर होता है। मतलब प्रोपोर्शनलिटी में अगर देखेंगे हम, तो लाउडनेस अगर एक है तो एम्पलीट्यूड हमारा दो गुना होगा। वही यहाँ पे बताया गया है कि इंक्रीज होगी अगर एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस हमारी दो गुना हो जाएगी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, यानी ये डीबी में एक्सप्रेस किया जाता है। और ह्यूमन के लिए डेंजरस जो डेसिबल साउंड होता है वो हमारा 90 होता है। 90 अगर पहुँच जाता है, 90 से अधिक हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सबकी आवाज़ दूसरों की तरह होती है, मतलब किसी की बहुत ही मोटी होती है तो किसी की बहुत ही पतली होती है, विमेन और एडल्ट और हम चाइल्ड की बात अगर हम करते हैं तो वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, श्रिल साउंड होंगी, और हाई पिच होगी, मतलब हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी श्रिल साउंड, मतलब जो महिलाओं की साउंड होती है वो श्रिल साउंड होती है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच उनकी ज़्यादा होगी। वहीं पे जो मैन्स की साउंड होती है वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है, ग्रेव साउंड होती है और लो पिच होती है, मतलब पिच भी कम, फ्रिक्वेंसी भी कम, और साउंड कैसी होगी, ग्रेव होगी। यानी कि जो हम ह्यूमन में अगर मैन की बात करते हैं तो उनकी साउंड ग्रेव होती है, तो वो इसी वजह से देखने को मिलता है। और ये वोकल कॉर्ड पे भी डिपेंड करता है कि किसी का थिक वोकल कॉर्ड है तो किसी का थिन वोकल कॉर्ड है, उस पर डिपेंड करता है किसी की आवाज़ मोटी होगी या किसी की आवाज़ पतली होगी। Please like, share and subscribe my channel. You can also demand chapter according to your needs. I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.